हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो डिटरमाइनर से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ जो इसका रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। आप डिटरमिनर भी बोल सकते हो। ठीक है, डिटरमाइनर। ओके, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन। ये जो डैश भी बोल सकते हो, ब्लैंक बोल सकते हो। ओके, जो ब्लैंक पार्ट है उसमें क्या भरा जाएगा, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। जो ब्लैंक पार्ट है उसमें क्या भरा जाएगा। ओके, देखिए, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बारे में समझते हैं। ओके, कुछ रूल है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये होता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। ओके, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल यूज होता है। तो हम बाद में बात करेंगे। फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू के बारे में बात करते हैं। ओके, ये नंबर में होते हैं। ठीक है, नंबर में इनका यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चंस हो गए, देखिए क्वेश्चंस आप गिन सकते हो। ठीक है, तो फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू यूज होगा। ओके, जैसे पीपल आप गिन सकते हो। ठीक है, तो पहले फ्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी वन, एनीथिंग, मतलब नेगेटिव सेंस देता है, मतलब ना के बराबर। ओके, फ्यू, अगर आप मार्क देना चाहोगे तो 0/10। ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है, नेगेटिव सेंस देता है। जैसे फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंडियन विलेज, मतलब ना के बराबर। ओके, इंडियन विलेज में, मतलब इंडिया में जो गांव है उनमें ना के बराबर इंग्लिश कहते हैं, जो लोग रहते हैं, ना के बराबर। फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंडियन विलेज। ओके, तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आ फ्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा आ फ्यू। हम बात करेंगे द फ्यू के बारे में और फ्यू के बारे में। फ्यू के बारे में तो बात कर लिए, इसका आंसर हो जाएगा आ फ्यू। आ फ्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आ फ्यू, देखिए सम स्मॉल नंबर। आ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ, स्मॉल नंबर। ठीक है, आप इसको मार्क दे सकते हो 1 और 2/10। ओके, जैसे आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स, मतलब मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि कुछ किताबें लाना। ठीक है, मतलब कुछ, आ फ्यू लगा है। ठीक है, आ फ्यू मतलब उसके बाद मान लो, उसके पास मान लो 10 किताब है, तो वो मेरे लिए 2 लाया, तो आ फ्यू यूज होगा। मैंने अभी लिखा ना 1 और 2/10। ठीक है, आ फ्यू मतलब सम स्मॉल नंबर में ये आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द फ्यू के बारे में। ठीक है, द फ्यू के बारे में बात कर लेते हैं। नॉट मैनी बट ऑल, मतलब उसके पास जितना है बस उतना ही। जैसे मैंने एक सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, द फ्यू पर्सन्स आई नो आर रियली ग्रेट पीपल इन दिस कॉलोनी, मतलब कॉलोनी में जितने लोग हैं उतने ही लोग क्या है, मैं उनको जानता हूं कि वो महान है। ठीक है, द फ्यू पर्सन्स आई नो आर रियली ग्रेट पीपल इन दिस कॉलोनी। ठीक है, मतलब जितना है बस उतना। ठीक है, मतलब इसको मार्क देना चाहोगे 10/10, मतलब 10 में 10। ठीक है, जैसे आपके पास 10 किताब है, तो मैंने कहा, आप रिक्वेस्ट किया, आप सब किताब ले आए, मतलब 10 है, 10 ही लाए, तो द फ्यू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आ फ्यू हो जाएगा। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी डजंट हैव डैश फ्रेंड्स। ओके, सी डजंट हैव डैश फ्रेंड्स,
मैनी है, माच है। देखिए मैनी और माच, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। मैनी इसका मीनिंग भी होता है ज्यादा, माच इसका मीनिंग भी होता है ज्यादा, लेकिन मैनी एक काउंटेबल नंबर को शो करता है, मतलब नंबर, जहां नंबर आए, ठीक है। जैसे यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर नंबर आ गया तो यहां पर यूज हो जाएगा मैनी। सी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स, ओके, सी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी यूज होगा। मच अनकाउंटेबल, जो क्वांटिटी को बोध कराता है, ठीक है, उसमें माच यूज होगा। जैसे मिल्क, आप मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप उसको गिन नहीं सकते, लेकिन फ्रेंड्स को गिन सकते हो, इसलिए काउंटेबल नाउन है, ठीक है। फ्रेंड्स है, देखिएगा एस है, तो मैनी यूज होगा क्योंकि ज्यादा प्लूरल का सेंस दे रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, इसलिए मैनी यूज होगा। अब अगर मिल्क होता, मिल्क, तो उसके पहले क्या यूज होता, माच होता। वाटर होता तो उसके पहले माच यूज होता, ठीक है, माच। अब आगे बढ़ते हैं 3 पर। देयर आर डैश वर्ड्स ऑन द ट्री, ओके। देखिए वर्ड्स है, प्लूरल में है, ओके। ऑप्शन में है सम और एनी। हम सम और एनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं। देयर आर डैश वर्ड्स ऑन द ट्री, ओके, यहां पर सम यूज होगा। देखिए हम सम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस फटाफट, ओके। सम ये जनरली ना पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ओके, ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, लेकिन जहां पर ऑफर और रिक्वेस्ट होता है, ओके। तो सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी रहे उसके पहले यूज होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसमें नंबर हो उसमें भी यूज होता है। सम दोनों में यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले दोनों में यूज होता है। जैसे आई हैव सम वाटर, ओके, आई हैव सम वाटर, मैंने क्या लिखा, आई हैव सम वाटर, वाटर लिखा, तो इसमें भी सम हम यूज कर सकते हैं। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये देखिए ये क्या क्वांटिटी को शो करता है, ओके, तो सम का यूज कर सकते हैं वाटर के पहले। और मैंने लिखा आई हैव सम फ्रेंड्स, क्या मैंने लिखा फ्रेंड्स, ओके, एफ आर आई, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एस है, तो इसके पहले भी सम यूज किया जाता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है दोनों। लेकिन ना रिक्वेस्ट में भी, और इन रिक्वेस्ट और ऑफर जब आएगा ना वो इंट्रोगेटिव में यूज होता है, लेकिन अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। हम फटाफट एनी के बारे में जान लेते हैं, इसका तो आंसर होगा सम, ओके। एनी के बारे में जान लेते हैं। एनी, एनी ना जनरली नेगेटिव सेंस देता है, ओके, और क्वेश्चन में यूज होता है एनी। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, याद रखना जो एनी होता है सिंगुलर होता है, ओके, एनी। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, प्रॉब्लम, ओके। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आई डोंट हैव डैश मनी। अभी मैंने समझा दिया हूं क्या होगा, यहां पर यूज होगा मच, क्योंकि मनी जो होता है ना, मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ओके। तो मैनी यूज नहीं होगा, मैनी यूज नहीं होगा, ठीक है, मच यूज हो जाएगा। आई डोंट हैव मच मनी, क्या यूज होगा, आई डोंट हैव मच मनी, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए मैनी और मच उनका दोनों का मतलब होता है ज्यादा, ओके, लेकिन ना अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डैश द मैंगो चर सावर, ऑल है, फ्यू है, आ फ्यू। फ्यू और आ फ्यू के बारे में मैं बता चुका हूं, ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल द मैंगो चर सावर, ओके, ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, सी हैज डैश सन एंड डैश डॉटर, मतलब जो ब्लैंक पार्ट दिया हुआ है, सी हैज ब्लैंक सन एंड ब्लैंक डॉटर्स, ओके। देखिए यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। देखिए फ्यू तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सन है, ओके, सन है, मतलब एक सन है, ठीक है, सन है सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब फ्यू तो ये तो काउंटेबल नाउन और ये नंबर को शो करता है, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले ही कैंसिल हो जाएगा। मैनी का मतलब होता है ज्यादा, मैनी सन, तो सन मैनी है मतलब ज्यादा होता है, और सन है सिर्फ सन, सन्स भी नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर लिटिल है, लिटिल मतलब ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, ये जो डॉटर है इसमें,
ठीक है, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो एक ही बचा, CH1 सन। ओके, CH1 सन एंड 3 डॉटर्स। ओके, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CH1 सन एंड 3 डॉटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, कांता इज डैश टोलर ऑफ देम बोथ। ओके, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एन है, आ है, दा है, एनी है। तो देखिए एन तो होगा ही नहीं, एन को काट दो। वॉयल साउंड जब आता है तो उसके पहले एन का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आ भी नहीं होगा, एनी नहीं होगा, एनी मतलब एनी का यूज तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एनी अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है और काउंटेबल में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ एनी यूज नहीं होगा, दा यूज होगा, ठीक है। जब ऐसा सेंटेंस रहे, कांता इज डैश टोलर ऑफ देम बोथ। ओके, तो दा यूज होगा, कांता इज द टोलर ऑफ देम बोथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, हैव यू डैश मनी। हैव यू तो फ्यू है, एनी है, ऑल है। ओके, तो इसमें क्या भरा जाएगा, फ्यू पहले बता चुका हूं। फ्यू मतलब क्या होता है, ये काउंटेबल में यूज होता है और नंबर को जो दर्शाता है, ठीक है। तो मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा एनी हो जाएगा, क्योंकि एनी में क्या होता है ना, काउंटेबल में भी एनी यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ये यूज होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनी। हैव यू एनी मनी, ठीक है, हैव यू एनी मनी, क्वेश्चन मार्क होगा। हैव यू एनी, और एनी जो होता है ना, इंट्रोगेटिव में यूज होता है, ठीक है। एनी इंट्रोगेटिव में यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ओके, ठीक है, हैव यू एनी मनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ही इज डैश एमपी। देखिए ये है, एन है, दा है, तो इसका ए होगा, एन होगा या दा होगा, क्या होगा, ही इज। देखिए एम कंसोनेंट है, एम जो है ये कंसोनेंट है, लेकिन समझिए साउंड आ रहा है वॉयल। ओके, एम कौन सा साउंड आ रहा है, वॉयल, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन हो जाएगा। ही इज एन एमपी, जैसे मैंने लिखा एम एल ए, कौन सा साउंड आ रहा है एम में, ये देखो मैं हिंदी में लिख दिया एम, वॉयल साउंड आ रहा है, इसीलिए एन यूज होगा, एन एम एल ए। जैसे एफ एस, जैसे मैंने लिखा एप मैंने लिखा, एप में कौन सा आ रहा है, वॉयल साउंड आ रहा है, एप मतलब एन, ठीक है, तो एन यूज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है, डैश सन सेट्स इन, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी, मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या होगा, आ लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने इसका दो ऑप्शन है, ठीक है, डैश 2 है, ठीक है। जैसे आ मैंने लिख दिया, आ दा, ठीक है, आ, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया द और द। ओके, तुम दी भी पढ़ सकते हो। जैसे द सन सेट्स इन डैश वेस्ट, मैंने तो अभी बता दिया, क्या होगा, सन जो यूनिक होता है उसके पहले दा लगता है, ठीक है, जैसे मून हो गए, यूनिक है और तो दूसरा नहीं है ना, तो दा यूज होगा, तो पहले तो दा, इसलिए दा यूज होगा। द सन सेट्स इन वेस्ट है, इसलिए इसमें भी द ईस्ट होता है, ठीक है, द वेस्ट होता है, इसलिए द यूज होगा। एक्सेप्शन भी है कुछ, तो यह जो सही आंसर हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप ही तक मिलेगा और आप ही को फायदा मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।